हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। यदि आपको बैलेंस करने नहीं आता है तो ये वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको बैलेंस करने आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपके पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और इधर भी हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। तो दोनों साइड में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये साइड जो है वो प्रोडक्ट्स है। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो हमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये दोनों साइड से नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन या फिर जितने सारे एटम्स रहेंगे वो सब बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब आपको बताते हैं जो बैलेंस करने का जो रूल है। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। पूरे इक्वेशन में देखिए कि मेटल कौन है। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप है नॉन मेटल, जिसमें से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं बोलते। नॉन मेटल्स वैसा जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कार्बन रह गया या फिर नाइट्रोजन रह गया, कोई भी। इसके बाद करना क्या है, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में जो भी अकेले रहेगा सिंगल, उसको लास्ट में करना है। सिंगल मीन्स अकेले जो रहेगा, किसी फॉर्मेट में नहीं, जैसे H2O के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो जो अकेले रहेगा उसे हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा कि पहले होगा मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये रूल आप याद रखिएगा ताकि इस तरह के जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो सके। अब देखिए ये बैलेंस कैसे होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहां पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो ये दोनों तो बैलेंस है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, यहां पे 2, और यहां पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। हम लोग जो है वो सिंपल नंबर यूज करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहां पे यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 एंड ऑक्सीजन कितना होगा, 2। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो क्या दोनों बैलेंस है, नहीं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो है वो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट फॉर्म्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक का 1 एटम है, यहां पे जिंक का 1 एटम है, यहां पे ऑक्सीजन का 1 है, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, यहां पे कार्बन का 1 एटम है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है, इसे आपको बैलेंस नहीं करना होगा। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो पहले से ही बैलेंस रहते हैं। देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। मेटल कौन है इसमें, सोडियम है। तो सोडियम यहाँ पे बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 एटम का सोडियम है, यहाँ पे 1 एटम ऑफ सोडियम है। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एटम ऑफ सोडियम हो जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। तो अब जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये सोडियम का यहाँ पे 2 और सोडियम का यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को हटाकर हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब चेक कीजिए कि यहाँ पे सोडियम का 4 एटम्स है, राइट साइड में सोडियम का भी 4 एटम्स है,
ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है और राइट साइड में भी 2 है। सिल्वर क्लोराइड, इट फॉर्म्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। अब इसे बैलेंस करने के लिए सिल्वर जो है वो पहले से ही बैलेंस है, ये क्लोरीन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया लेकिन सिल्वर बैलेंस नहीं हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है वो अब बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम का 1 एटम इधर है, कैल्शियम का 1 एटम इधर भी है, कार्बन का 1 एटम रिएक्टेंट में है, कार्बन का 1 एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 एटम्स है, 3। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना है। अब देखिए सबसे पहले जो मेटल है, मेटल में Fe 1 एटम है, Fe 2 एटम है। Fe बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर यहां पे कितना है, 2। एक सल्फर यहां पर, एक सल्फर यहां पर, मतलब यहां भी सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए यहां पे 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, 8। यहां पर ध्यान दीजिए 3 + 2 और यहां पर 3, कितना हुआ, 8। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 प्लस एनर्जी। तो इसे हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, ये एनर्जी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल, मेटल नहीं यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में कौन है यहाँ पे, सभी तो नॉन मेटल ही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो तो कार्बन है, कार्बन का 6 एटम लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे 6 एटम होना चाहिए। इसके बाद बोले थे कि रिएक्ट जो भी अकेले होगा उसे बाद में करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसे हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यदि इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाए। अब बैलेंस कौन नहीं है, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 + 2, यहाँ पे 12 और यहाँ पर 6। देखिए 6 और 6 बैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि इसको यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6। अब सभी लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे मींस रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट पे देखिए तो ये बैलेंस हो गया। जी हाँ, मीथेन CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2 एंड H2। कार्बन को पहले बैलेंस करेंगे हम लोग, तो कार्बन पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे कितना है, 2
तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2। देखिए कैल्शियम बैलेंस्ड है, यहां पे ऑक्सीजन 2 और यहां पे ऑक्सीजन 2, 4 हो गया, यहां पे 3 और यहां पे 1 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कार्बन 1, कार्बन 1, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो पहले से ही बैलेंस्ड है। मैंगनीज peroxide, manganese peroxide plus HCl, it forms manganese chloride, H2O and chlorine। मेटल मैंगनीज है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन देखिए यहां पे 2 और यहां पे 2, 4, और यहां पे क्लोरीन सिर्फ 1। हाइड्रोजन यहां पे 2, सॉरी यहां पे 1 और यहां पे 2, तो क्योंकि मैंगनीज तो बैलेंस हो गया, अब मैंगनीज के बाद जो है उसको हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन वहां पे 2 है, 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 1। अब हम यदि इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो अब देखिए क्लोरीन का इधर 4 एटम्स हैं और वहां पे भी अब 4 एटम्स हो गया, तो इस तरह से ये जो है वो